बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्म सैफ़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैफ़ुर्रहमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, नात लिखना, नात पढ़ना दोनों निहायत मुश्किल काम है, लेकिन मेरे अक़ीदे के मुताबिक वही नात लिख सकता है, वही नात पढ़ सकता है जिसे अल्लाह और उसके रसूल अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। ऐसी ही शख्सियात जिनको अल्लाह रसूल ने अपनी बारगाह में कबूल फरमाया, पढ़ने वाले लिखने वाले सभी शख्सियात हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। उस्तादुल नुक़बा, बड़ी प्यारी शख्सियत, मेरे इलाके की जान पहचान, मसलके हक़ अहले सुन्नत का फ़ख्र, जनाब अलहाज मोहम्मद इफ्तिखार अहमद रिज़वी साहिब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही हसीन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले, जिन्होंने छोटी सी उम्र में नात शुरू की, अल्लाह ने बड़ा ही इज़्ज़तों से नवाजा, जनाब फ़रहान अली कादरी रिज़वी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? ठीक है। ठीक। और इनके साथ साथ नाज़रीन बताता चलूँ, एक बहुत ही प्यारे इंसान, शायर, गज़ल हो, नात हो, मनक़बत हो, कसीदा हो, बहुत ही प्यारे प्यारे कलाम जिनको सना खान पढ़ते हुए आज भी इज़्ज़तें पा रहे हैं और अल्लाह इज़्ज़तों से नवाज रहा है। मेरी मुराद जनाब मज़हर हुसैन नजम साहिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है? ठीक ठाक जी, अल्लाह रसूल का बड़ा करम। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, इफ्तिखार भाई का शुक्रिया, फरहान भाई का शुक्रिया, जिनकी वजह से मैं भी इधर बैठा हुआ हूँ। जी, तो इन्होंने शफ़क़त फरमाई है कि मुझे भी इनवाइट किया कि आप इनका प्रोग्राम कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि नजम साहब वो सितारा हैं। जी माशाअल्लाह। नजम तो होता ही सितारा है। हाँ हाँ हाँ। जिनके बगैर हमें अंधेरा नजर आता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह आपकी वाह। मोहब्बत है जी। आप जी हमारे भाई हैं। जी शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको दोस्ती निभाना आती है। हाँ हाँ, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। नाज़रीन, आज बिलखुसूस फ़रहान भाई रिज़वी साहब तशरीफ़ फरमा है, इनसे तो गुफ्तगू होगी, लेकिन इनसे बातें करेंगे कि ये ज़्यादातर नजम साहब के कलाम भी पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं, तो नजम साहब से भी इंशाअल्लाह बहुत प्यारी गुफ्तगू होगी। इन्होंने शायरी कैसे सीखी, कैसे करना शुरू की, किससे मुतासर हुए ज़िंदगी में, और क्या क्या करते हैं, ढेरों सवालात इनसे करेंगे। जी नजम साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूँगा, आप कहाँ पर पैदा हुए और कहाँ पर रहते हैं आजकल? मैं जी शाहकोट के साथ ही एक नवाही गाँव है जी, उधर मेरी पैदाइश हुई। माशाल्लाह। तो मैं हाई स्कूल में था, तकरीबन 9th क्लास में था, जब मैंने अदीम हाशमी साहब, अल्लाह उनको गरीक के रहमत करे, पाकिस्तान के बहुत माया नाज और बहुत ही अच्छा लिखने वाले, जी जी। फासले ऐसे भी होंगे जो कभी सोचा ना था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। वाह वाह। उनकी मेरे हाथ एक किताब लगी तरकश। जी जी। उसको मैंने पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद मेरे अंदर ना वो एक ज़ौक़ पैदा हुआ कि मैं भी शायरी को लिखूं, पढ़ूं, सुनूं। ठीक है। तो फिर जब मैं अपने स्कूल में जाता था तो बज़्म ज़िक्र का एक प्रोग्राम हुआ करता था। अब तो पता नहीं, मेरा ख्याल ख़त्म हो गया है जी। तो ये 95, 6, 7 इन दिनों की बात कर रहा हूँ। अदबी प्रोग्राम हुआ करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं उस प्रोग्राम में कुछ खुद से लिख के लेके जाऊँ, जैसा भी लिखना आता है। अच्छा। लिख के जाऊँ, बाद में ना पेश करूँ, फिर जैसा भी है, कोई तनकीद भी होती रही, कोई इस्लाह भी होती रही। बस ऐसे ऐसे शायरी का सफ़र जो है ना, वो आगाज़ हुआ उसका। जी जी, तो अल्लाह ताला फिर करम करता गया और इतना चलता गया, कारवां बन गया। नजम साहब, आपकी तालीम कितनी है? जी, मैंने टेक्निकल इंजीनियरिंग किया हुआ है इंटरनेशनल टेक्निकल कॉलेज लाहौर से, FSC के बाद। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस की तरफ निकल गए, तो वहीं पे छोड़ दिया और नात खानी है वो सारा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। शायरी के साथ साथ आजकल क्या कर रहे हैं आप? मेरा ना बिजनेस है। बहुत कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह। आधा शहर उन्होंने खरीद रखा है। अल्लाह आपको सलामत रखे जी, मज़ीद इज़्ज़तें दें। इनकम टैक्स वाले ना पीछे पा देना। वाह वाह। आजकल नया पे तो बस प्रॉपर्टी का काम चल रहा है जी साथ। तो ये आपको शायरी का शौक़ कैसे पैदा हुआ? मैंने आपको बताया कि बस वो किताब पढ़ने के बाद फिर मैं लिखता रहा। मेरे एक उस्ताद से नदीम हुसैन नजम साहब, उनसे भी मैंने रहनुमाई ली। अदीम हाशमी साहब, अल्लाह उनको गरीक के रहमत करे, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा जी। तो उसके बाद फिर मैंने 3 किताबें पब्लिश की, गज़ल, नज़म और रुबाई की।
अच्छा। वो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ही चली। पहली किताब का नाम था तेरे बाद कोई नहीं, दूसरी थी कहो तुम मेरे हो, और तीसरी किताब तन्हा सफ़र करता नहीं। वाह वाह। जब तीसरी किताब आई तो मैं आउट ऑफ कंट्री था, वहाँ मेरा बिजनेस था माशाल्लाह। तो वहाँ मुझे कोई चाहने वाले दोस्त मिले, वो नात या कलाम वगैरह जो लिखते भी थे पढ़ते भी थे। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरफ क्यों नहीं आते। ठीक है। तो मैंने फिर वहाँ से नात का आगाज़ किया। मैंने पहली नात जो लिखी, दुखियां दा सहारा है जी सरकार दा दर सोहना, सानू भी विखा मौला मदनी दा वो घर सोहना, जी जी, किसे शह दी भी नहीं आउंदी कदे थोड़ उस मंगते नू, वाह वाह वाह, जिस ते भी वो कर दे वे एक बार नज़र सोना, सुभान अल्लाह। सरकार दी महफिल नू जो दिल नाल सजाउंदे ने जी, सौ रब दी आउंदा है उन्हां लोकां दे घर घर सोना। सोना, वाह 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 वाह। उसका मकता था कि बड़े लाए सी जोर नजम वो यजीद दी फौजां ने, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कट के भी नहीं झुकिया हुसैन दा सर सोना। सुभान ये मेरा पहला कलाम था जी, जो मैंने नातिया मतलब आगाज़ किया लिखने का। तो ये बस बड़ी खुशकिस्मती है, गजल से आप नात की तरफ आ जी गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा करम है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा करम है, माँ बाप की दुआएं हैं और बड़े भाइयों की शफकत है कि इनकी मोहब्बत है कि मुझे इस तरफ इन्होंने कायल किया, इस तरफ लेके आए। और मेरे जब मैं नया नया आया तो मेरे कलाम मतलब मैं लिखता था, फिर मैं सोचता था किसको दूं, ठीक है, कौन पढ़ेगा। तो जारी बात है कि मैं अभी नया था इस फील्ड में, कुछ ज़्यादा वाकफियत भी नहीं थी और आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादा रहा हूँ, पाकिस्तान कम ही रहा हूँ माशाल्लाह। तो इधर इतनी ज़्यादा नहीं थी। अपना रिजवी साहब से मैंने फिर रहनुमाई ली, फरहान भाई ने मेरे कलाम पढ़े और बहुत से दोस्तों ने मेरे कलाम पढ़े, अलहाज कारी शाह महमूद कादरी साहब उन्होंने मेरे कलाम पढ़े, उनकी भी खुसूसी मोहब्बत है मेरे साथ माशाल्लाह कि उन्होंने मेरे कलाम पढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम फरमाया और आज मैं आपके सामने। रिजवी साहब से अक्सर नात खान पढ़ रहे हैं जी माशाल्लाह। रिजवी साहब से आपकी पहली मुलाकात कब और कैसे? जी आलम अरवा का यारान। अच्छा, नहीं दुनियावी यहाँ पे बस ये असल में ये जो मोहब्बत होती है ना जी, कब क्यों कैसे ख़त्म, अच्छा ऐसा ही लग रहा है ये आलम अरवा की दोस्ती है। मिलके भी ऐसा लगा अभी मिले ही नहीं हम। क्या बात। नजम भाई जो ना जी एज ए शायर जी जी, गज़ल लिखें, कसीदा लिखें, नाशी लिखें, अल्लाह ताला इनको मज़ीद तौफीक दे जी। लेकिन इंसानियत का दर्द रखने वाला ये शख्स है और मुझे इसलिए इससे बड़ी मोहब्बत है। क्या बात है। दोस्ती निभाना जानते हैं, सब कुछ अपना तबाह करके दोस्ती निभाना चाहते हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा था ना कि गरीब है वो शख्स जिसका कोई मुखलिस दोस्त नहीं। ठीक है, उन दोस्तों में इनका शुमार होता है कि ये बंदा अपनी जान कुर्बान करने तक दोस्ती निभाने के लिए चला जाता है, इसलिए हमें इनके साथ इश्क है जनाब। क्या बात है नजम साहब, ये आपके लिए बहुत खुशकिस्मती है और आपकी खुशबख्ती है कि ऐसे दोस्त आपको ज़िंदगी में मिले। और अक्सर ज़िंदगी के बड़े मामलात ऐसे हैं। जी जी, पिछले दिनों मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई जी और मैंने किसी हकीम से रब्ता कर लिया, लेकिन वो 10-15 मिनट की जो सिटिंग इनके साथ हुई क्योंकि मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता था, मुझे डरा दिया इतना गया था। लेकिन इन्होंने ऐसी गुफ्तगू की, उसी दिन मैंने इरादा किया, जी जी जी, मैं फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर से टाइम लिया और जो है मेडिसिन तशखीस हुई, फ़ौरन मैंने इनको कॉल की जी जी, कि आपके मशवरे के मुताबिक मैंने यह सिलसिला शुरू किया। यानी कि एक मुखलिस दोस्तों में जो इनका शुमार होता है, अच्छी गुफ्तगू करने वाले लोगों में, ज़िंदगी के जो पेच खम होते हैं ना, जी जी, नशीब व फराज, उनमें अच्छा मशवरा देने वाला मैं ये मेरे भाई का शुमार होता है। आजकल कौन सी किताब आप लिख रहे हैं? किताब मैंने ना जो मतलब पब्लिश करनी थी वो मेरे पास मसवदा मुकम्मल है, डलती शाम का दुख। तो वो फिर मैंने नातिया किताब है? नहीं, ये मतलब गज़ल वगैरह थी, इसमें रुमानवी शायरी थी। अच्छा, मैं ना इंशाल्लाह अभी इफ्तिखार भाई की रहनुमाई ले रहा हूँ, फरहान भाई की रहनुमाई ले रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। एक ना मसवदा नातिया कलामों का जो एक ना हम चूज़ कर रहे हैं और उसको पब्लिश करने का हम सोच रहे हैं इंशाल्लाह। जल्द ना वो अवामुल नास में होगा इंशाल्लाह माशाल्लाह। फरहान भाई, आप तो अक्सर बेशतर नजम भाई के कलाम पढ़ते हैं, तो आप नजम साहब के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ भाई के कलाम और मुझे शुरू से बड़ी आवाम की तरफ से बड़ी पजीराई मिलती है। मैंने जब भी कलाम पढ़ा है, आपने वो कलाम सुना ही होगा, आका दियाँ महफिलां सजाने हैं सजावांगे, वो माशाल्लाह वो बड़ा अल्लाह पाक ने करम किया और बड़े लोगों ने सुना। रदीफ काफ़िए से भी देखा जाए तो माशाल्लाह
बहुत अच्छा कलाम है। असल में शाह भाई इनका ये जो गज़ल है ना, जी जी, मैंने इनकी गज़लों को भी देखा है, अच्छा, उसमें भी नातिया रंग आ जाता है। वाह वाह वाह, अगर आप थोड़ा सा तसव्वुरात की दुनिया में चले जाएं तो इन्होंने जो दुखड़ा गज़ल की सूरत में पेश किया वो ऐसे ही लग रहा है कि कोई किसी दुनियादार के लिए नहीं लिखा जा रहा। अच्छा। ये इन पे कर्म की बात है। तो इंशाल्लाह करीब मैंने इनसे गुजारिश की है कि एक अच्छा सा मुसवदा तैयार किया जाए। बहुत अच्छा, तो गज़लें तो आप लिखते ही हैं, ऐसे ही तो अब अन करीब इंशाल्लाह नातिया, ये लॉकडाउन ख़त्म होता है ना, को नातिया कलाम इनका इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा नजम भाई, ये मुझे बताएंगे काइंडली ज़रा, जब आपके सामने स्टेजेस पर हों, अक्सर बेशतर शायर तो मौजूद नहीं होते महफिल में, तो बड़े बड़े जब आपका कलाम पढ़ते हैं, मतलब रिजवी साहब पढ़ें, फरहान भाई, कारी शाहिद जैसे, या उससे बड़े जो सना खान हैं, वो जब आपका कलाम पढ़े तो कैसा महसूस करते हैं आप? सुभान अल्लाह। जी, पहली बात तो यह कि सना खां सारे बड़े होते हैं, बाकी सीनियर जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिखार अहमद रिजवी साहब, कारी शाह महमूद कादरी साहब, ये तो माशाल्लाह बहुत सीनियर। हम छोटे होते थे जब से इनको सुन रहे हैं, तो अल्लाह पाक का इन पे बड़ा ख़ास करम है। तो जब ये हमारा कलाम, मतलब जिनको हमने सुना है, कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि वो उसी स्टेज पे बैठ के हमारा कलाम पढ़ें या हमारे लिखे हुए अल्फाज पढ़ें, तो वो जो खुशी और कैफियत होती है ना, तो वो बस शुक्राने की सूरत में हम अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, हम इस काबिल नहीं हैं, तो अल्लाह ताला का करम है, हजूर का सदका है, बस माँ बाप की दुआएं हैं। जब कोई शाहकार इनका कलाम पढ़ता है और बाजू पकड़ के इनको साथ खड़ा करते हैं ना, फिर तो अक्सर रंग ही महफिल कुछ में, और होता है। तो ये फिर ये तो आप समझ लें कि यहाँ इनकी परवाज़ कहाँ तक होगी। लेकिन ये बात है कि इनको जब ये मैंने किसी देखा है, कैफियत में ही देखा है, जब ऐसा माहौल बन जाता है किसी हम महफिल में इनको ले जाते हैं साथ महफिल पाक में, तो अक्सर देखा है कारी साहब या फरहान भाई हम दावत दे दें तो साथ बिठा लें या खड़ा कर लें, तो इनकी आंखों में जो एक होती है ना कि ये तो तैयबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दर दीवार के साथ। ये कैफियत होती है इनकी, अल्लाह इनको सलामत रखे, इसीलिए ये प्यार है। बाकी हज़ारों लोग हैं लिखने वाले, बड़ी मोहब्बत वाले हैं, लेकिन लालच नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फ़ौरन आपको कलाम लिख के दिया तो फ़ौरन उसने कहा जनाब मेरा हिस्सा मुझे हदिया पेश कर दें, लेकिन ये उन लोगों में शुमार नहीं होता। लेकिन उनका हक है, बेचारे जो लिखते हैं उनको देना चाहिए, और उनका भी ऐसा ही सिलसिला चलता है। ये नहीं कि पढ़ने वाले सारा कुछ ले जाएं और लिखने वाले कुछ ना, लेकिन इनका क्योंकि अल्लाह ताला ने एक अलग सिस्टम है, बाहर भी को जरिया माश इधर भी है, वो जरिया माश अच्छा है, लेकिन नात को ये इबादत समझ के लिखते हैं, इसलिए माशाल्लाह कोशिश करते हैं। अच्छा नजम भाई, आप क्या समझते हैं कि जब एक शायर लिखता है तो नात लिखते हुए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए? नात जो है ना, ये बहुत मुश्किल काम है जी, ऐसे ही है। ये मैं कहता हूँ कि ये सोच के नहीं लिखी जाती, लिखवाई जाती जो सोच के लिखता है ना वो नात नहीं है। क्या बात है, सोच के तो दुनियादारों की शायरी होती है ना, ये अल्लाह का आपकी करम आंखें है। कैसी हैं, आपका नाक कैसा है, आपका वो तो होता है ना ये जी। तो इश्क में है, मजाजी जो रंग। अल्लाह ताला अता करता है आपने उसको लिखना है। अगर कोई कहता है ना कि मैंने इसको मुझे बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं नात खां हैं जो भी कॉल करते हैं कि फलां गाने पे मुझे लिख दो, मैं ये भी नहीं करता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी ये नहीं है, बड़े बड़े रिजवी साहब जानते हैं, नामवर जो नात खां हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, तो वो जो फेमस गाने हैं उनकी तर्ज पे वो नात लिखते हैं और वो लिख देते हैं, हिट हो जाती है, क्योंकि तर्ज ऐसी होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वही लिखूं कि जो ना इनसे हटके हो, नई तर्ज हो, कोई मतलब ज्यादा कोशिश होती है कि सोलो कलाम लिखा जाए। नात लिखना तलवार पे चलने का ये है ना। बस अल्लाह ताला अच्छा, जिस हस्ती के बारे में लिखा जा रहा है। क्या बात है। मदर हुसैन नजम साहब, इंसानी हवाले से तो हकूकुल इबाद के हवाले से आपने बता दिया कि बहुत अच्छे इंसान है। आप बिलखुसूस एज अ शायर इनको कैसा देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? देखिए मैं, क्योंकि मेरी काफ़ी देर से इनसे शनासा ही है जी, जो इनकी मैंने गज़ल गायकी की किताबें हैं वो गज़ल लिखी है इन्होंने, उसको भी स्टडी किया है। बाज़ का तो मैं नहीं इनको अभी जानता नहीं था, तो एक दीवार पे इनका नाम लिखा देखा। अच्छा, वो इनको कोई किताब शाया हो रही थी, तो मैं मेरी नज़र से वो गुजरी जी, फिर एक ख्वाहिश उठी भी यार अपने इलाके का बंदा है उसको मिला जाए। तो मुझे कारी शाह साहब ने एक दिन फ़ोन किया, यार वो कोई नजम साहब हैं आपके शहर के, तो उनको मिलना है। ठीक है। तो इस हवाला से फिर मेरी भी एक ख्वाहिश उठी कि चलो एज ए शायर इनको मिला जाए, जी जी, अपने लिए भी कुछ। लेकिन जब इनको मिले तो शायर अपनी जगह पे, लेकिन भाई होने के नाते से ये अपना अलग मुनफरद मकाम रखते हैं।
अल्लाह ताला ने ख़ास कर रहा इन पे। अच्छा नजम भाई, जब एक नात लिख रहे होते हैं जी जी, तो आप नात लिखते हुए किन किन बातों का ख्याल रखते हैं? नात लिखते वक्त रदीफ़ काफ़िया जो है वो तो कोई भी शायरी उसमें ज़ाहिर है, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना करते वक्त बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा लफ्ज़ ना लिखा जाए कि जिसकी वजह से कल को कोई नया मतलब इशू बन जाए, या मेरे लिए कोई बायस से मतलब अल्लाह माफ़ फरमाए कोई ऐसी गलती कर बैठूँ। जी जी। तो इन चीज़ों को ना और स्टडी करना पड़ता है, इस्लाम के मतलब जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के मतलब, उनकी सीरत के मतलब, या कुरानी आयात जो हैं उनका सहारा लेना पड़ता है, उनको लेके फिर कोशिश करता हूँ हदीस मुस्तफ़ा बिल्कुल, और सारा मिलके यानी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि इनको बस एक लिमिट में लिखा जाए ताकि कोई ऐसी गलती गुस्ताखी ना हो जाए। बहुत अच्छे। तो जो नए शायर आ रहे हैं, जी जी, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी आपने लिखना है आप लिखें जी, लेकिन किसी की रहनुमाई ज़रूर लें। मेरे उस्ताद होने के साथ साथ मैं अभी रिसेंट मेरा एक कलाम कारी साहब ने पढ़ा था, तराना, शायद आपको याद होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मूदी सुन ले तो। हाँ जी, अभी कारी साहब का बड़ा फेमस हुआ है कलाम तराना एक, तो पाकिस्तान के हवाले से था। तो मैंने वो लिखा, तो मैंने लिखने के बाद कारी साहब को सेंड करना था, तो मैं पहले इफ्तिखार रिजवी साहब के पास आया, इनसे टाइम लिया मैंने, इनको आके फिर इन्होंने गाड़ी में 1 घंटा बैठे रहे दोनों भाई। हाँ जी, उसमें फिर हमने फिर दोनों ने जो लिखा अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक फिर इन्होंने फाइनल तरतीब देने के बाद फिर करके वो कमी बेशी जो थी वो रिजवी साहब। मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन इनकी ये मोहब्बत है कि इन्होंने मुझे मद्देनजर रखा कि चलो तारीख से इसका ताल्लुक तो है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सोचा आपको बहुत परख के और सोच समझ के लिखते हैं। बहुत बाज का तो लोग रदीफ काफिया पकड़ा लिख दिया, लेकिन हजूर की सना करनी, हदीस मुस्तफ़ा, बुजुर्गों के अकवाल, क्या लिखना है, हजूर की आंखें कैसी हैं। अब हजूर की आंखों को किसी और के साथ तशबीह दे दी जाए तो गलत बात है। क्या हजूर का मर्तबा, तो ये क्योंकि खुद भी पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसलिए इस बात का बड़ा खुसूसी तवज्जो रखते हैं। और वैसे भी अल्लाह वालों से इनका तल्लुक है, तो उलमा इकराम से बैठना सब। नादरीन, इससे कबल के इख्तिताम की जानब बढ़े तो फरहान साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहता हूँ आखिर पर नजम साहब का लिखा हुआ कोई ऐसा कलाम पेश फरमाएं कि दिल राज़ी हो जाए। तो फरहान भाई, कौन सा कलाम आप पेश फरमा रहे हैं? ऐसा करम कमा तो खुदाया, आका दा सोना शहर वेखी। ऐसा करम कमा तू खुदाया, आका दा सोना शहर वेखिए। ऐसा करम कमा तू खुदाया, आका दा सोना शहर वेखिए। ऐसा करम कमा तू खुदाया, आका दा सोना शहर वेखिए। ऐसा करम कमा तू खुदाया, आका दा सोना शहर वेखिए। जिथों कदे कोई खाली नहीं हो आया, आका दा सोना शहर। और इन हालात में जब मस्जिद नबी के दरवाजे बंद हैं, जब आने जाने पर सभी पाबंदियां लगी हुई हैं, अल्लाह अल्लाह, जब मस्जिद नबी शरीफ की तरफ, हरम मुस्तफ़ा की तरफ जाने पर पाबंदी है, अल्लाह अल्लाह, उस वक्त ये इस्तिगासा है नजम भाई की तरफ से जो पेश किया जाए। ऐसा करम कमा तू खुदाया, आका दा सोना शहर वेखिए। उस शहर दी वखरी शान, उस शहर दी वखरी शान। उथे उमर अबू बकर उस्मान, कमली वाले ने है, हाँ कमली वाले ने है, हाँ कमली वाले ने है, हाँ कमली वाले ने है, कमली वाले ने है। कोल सुलाया, आका दा सोना शहर वेखिए। ऐसा करम कमा तू खुदाया, आका दा शहर वेखिए। उस शहर जया दूजा शहर केड़ा है, उस शहर जया दूजा शहर केड़ा है। जिथे हसन हुसैन दा वेड़ा है, इन्हीं विच वसिया शहर मदीना, अखियां विच सजिया शहर मदीना। दोज़ख दूर होई मेरे तो, कफन ते लिखिया शहर मदीना। ते होर भी नबियां दे शहर बड़े ने, पर सब नाल फबिया शहर मदीना। उस शहर जया दूजा शहर केड़ा है, जिथे हसन हुसैन
जिथे पंज तन, हाँ जिथे पंज तन, हाँ जिथे पंज तन, जिथे पंज तन पाक दा साया, आका दा सोना शहर वेखिए, ऐसा करम कमा तो खुदाया, आका दा सोना शहर वेखिए। ओ दिन भी नजम कदी गावेगा, ओ दिन भी नजम कदी गावेगा, सोना अपने दर ते बुलावेगा। ओ दिन भी नजम कदी गावेगा, सोना अपने दर ते बुलावेगा। जिथे आशिकां दा, हाँ जिथे आशिकां दा कुल सरमाया, आका दा सोना शहर वेखिए, ऐसा करम कमा तो खुदाया, आका दा सोना शहर वेखिए, हाँ शहर वेखिए, आका दा सोना शहर वेखिए, हाँ शहर वेखिए, आका दा सोना शहर वेखिए। सलामत रहो नजम साहब, सलामत रहो, बाकरामत रहो। जी रिजवी साहब क्या कहना चाहेंगे आप नजम साहब के हवाले से? जी नजम साहब ने तो मदीना शरीफ याद करा दिया। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। ये वो लम्हात, ये वो अफ्तारियाँ जा रही हैं, वो वक्त जा रहा है जी बिस्मिल्लाह, कि ये लम्हे सैफ़ हर साल मदीना पाक में नसीब होते थे। हाय हाय तो मैं तो नजम साहब के लिए दुआ ही करता हूँ, अल्लाह करे ये इनका लिखा हुआ कलाम हमारे लिए इतना ही बात से बरकत हो जाए कि और चांद दिनों के बाद हम मदीना पाक में चले जाएं। ये नजम साहब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और बाकरामत रखे। आखिर में बज़्म सैफ के देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? बज़्म सैफ वालों, सदा सलामत रहो और बाकरामत रहो। आपने इस काबिल समझा कि आप हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी है, अल्लाह ताला इज़्ज़तों से आपको भी नवाजे। मेरी दुआ है आपकी। मैं अपने चाहने वालों से और सब से जहाँ तक मेरी रसाई है उन दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि इसको लाइक भी करें और इसको सैफ़ुर रहमान की इस बज़्म सैफ़ को सेव करें। आप सेव करें अपने मोबाइलों में, अपनी आईडी में, अपने पेज पर और अपने दिलों पर, अपने कंप्यूटर में इसको सेव कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। लिखूँगा हुजूर के एहसान कम से कम, सता फलक बने दीवान कम से कम, दरिया दरख्त सभी हों कलमदान कम से कम, तब जाके लिखा जाएगा उन्वान कम से कम, तारीफ़ उस रसूल की क्या कर सके बशर, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई। किस्सा मुख्तसर। नादरीन, हर बंदा अपने हिस्से का जिक्र करता है, चला जाता है। दुआ है अल्लाह हमें ज़िंदगी शान से, मौत ईमान से अता फ़रमाए। उम्मीद है आज की नशिस्त, आज की बज़म आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उतनी देर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।